हेलो गाइज, नमस्कार। क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आपका स्वागत है। गाइज अब शुरू होगी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग की जो सीरीज़ है उसके ऊपर वीडियो बनेंगी। अगर आपने एक बड़े लेवल का इंटरनेशनल लेवल तक आपने पहुँचना है तो इस सीरीज़ को कंप्लीट देखो और जैसे जैसे आपको बोला जाता है वो सारे तरीके आप फॉलो करो। क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा जब भी हम वीडियो बनाते हैं जिस चीज़ पे मेन फोकस करना है ना, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, वो अगर आपकी इनिशियल लेवल में स्टार्टिंग में नहीं सुधरी तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। आप कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। ये बात मैं क्लियर कट बता रहा हूं ताकि आपके ये बात अच्छे से समझ में आ सके। ये सीरीज़ वही देखें जिसने एडवांस लेवल तक जाना है, बड़े लेवल तक जाना है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अब एक एक छोटी छोटी चीज़ें, बॉलिंग दिखने में कुछ नहीं है, रनअप करके आया, बॉल डाल दिया, आपको लगा कि यार ये तो सिंपल है, मैं तो फास्ट डालता हूँ। आप जो बॉलिंग डालते हैं आपको लगता होगा मैं बहुत अच्छी कर रहा हूँ बॉलिंग, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ें जो ट्रायल के टाइम देखी जाती है या एडवांस लेवल में जाके आपने करनी है, वो चीज़ आपको इस लेवल में किसी ने बताई नहीं होती है। नॉर्मली गांव घरों में भी आप बॉलिंग करते हैं, सीधे हाथ से बॉल घुमा के बॉल डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे बॉलिंग होगी। मेन जो फॉल्ट्स होते हैं वो अगर आपको पता ही नहीं है तो आगे चल के आपको ट्रायल में सीधे बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए इसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आप कोई भी बॉलिंग करते हैं, फास्ट बॉलिंग में 4 एक्शन होते हैं। वो एक्शन अगर आप समझ गए तो उसी एक्शन के तहत आप आगे चल के प्रैक्टिस करोगे। इसलिए एक्शन समझना ज़रूरी है। एक्शन होते हैं इसमें 4 एक्शन। पहला एक्शन होता है साइड ऑन जिसको बोलते हैं। ये टेनिस बॉल में या उसमें कोई किसी को बताता नहीं, ये चीज़ समझना ज़रूरी है, इसको बहुत गौर से समझिए। साइड ऑन बॉलिंग एक्शन होता है। साइड ऑन बॉलिंग एक्शन के जो भी बॉलर बड़े लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, उनकी फ़ोटो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। साइड ऑन बॉलिंग एक्शन एक होता है, दूसरा होता है फ्रंट ऑन होता है, तीसरा होता है सेमी फ्रंट ऑन या सेमी साइड ऑन बोलते हैं उसको, दोनों भी बोल सकते हैं। एक होता है मिक्स्ड एक्शन। 4 एक्शन बॉलिंग में होते हैं। वो 4 एक्शन आप जब ये समझ देख लोगे ना वीडियो, फिर आपको पता लग जाएगा कि मेरा एक्शन कौन सा है। आपका कोई भी एक्शन हो, आप उस एक्शन को चेंज मत करिए, उसमें सिर्फ सुधार करना आपने। अगर 5 साल से आप एक बॉलिंग एक्शन दे रहे हैं, आपको उसका नाम पता नहीं है, लेकिन आज आप दूसरा एक्शन चेंज करना चाहोगे तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत दिक्कत आएगी। आपका जो सेटअप बना हुआ है, पहले से फोर्स बना होता है उस एक्शन में, वो आपका गड़बड़ हो जाएगा सारा। इसीलिए समझना ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले साइड ऑन जो बॉलिंग एक्शन है वो इसमें ये होता है, जैसे बॉलर रनअप लेके आता है, रनअप लेता है तो उसका कर्व साइड हो जाता है, और जो दाहिना पैर है, ये जो विकेट लगा ना ऐसे तिरछा, इसके पैरेलल में होगा। ये देखो मेरा पैर देखिए आप, सीधा तिरछा है पैर, उधर की तरफ है, यानी जो मिड विकेट होता है उसकी तरफ या इसके पैरेलल यहाँ पे जाएगा। जो दूसरा जो पैर है, बायां पैर है, वो आते समय ऐसे आगे फॉल होगा। जो ये पिछला वाला हिस्सा है ना, इसका पिछला वाला हिस्सा है, इसी के सीधे सामने ये वाला सामने वाला पैर होगा, इसको बोलते हैं साइड ऑन। उसके अलावा बॉडी आपकी, साइड ऑन बॉलर की हमेशा जो रनअप होता है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता, स्लो होता है उसका रनअप। ऐसा नहीं कि काफ़ी स्पीड से बॉलिंग करके आ रहा है, भले रनअप दूर होगा, दूर से रनअप करते हुए आ रहा होगा, लेकिन वो तेज़ नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि तेज़ आएगा तो तेज़ आते आते यहाँ पे मुड़ नहीं पाएगा। इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती रनअप, चाहे लंबा हो लेकिन स्पीड नहीं होती रनअप में। दूसरी बात, जब यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पहुँचने के बाद उसका बॉडी इस तरह से कर्व हो जाएगा। कर्व होने के बाद वो यहाँ से जो है, जो बैट्समैन है उसको यहाँ से देखेगा और लोडअप के टाइम ये वाला हाथ यहाँ तक आएगा, ये हाथ ऐसे जाएगा और इस तरह से जो साइड पैर है इसके ठीक सामने आएगा। सामने आने के बाद जैसे यहाँ से देखेगा, यहाँ से देखते समय ऐसा गर्दन टेढ़ा कभी नहीं करना। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान देना जो छोटी छोटी बता रहे हैं। ये गर्दन बिल्कुल सीधा होगा। अगर गर्दन आपका ऐसा हो गया तो बॉडी आपकी इस तरह से फॉल हो जाएगी। ये बॉल देने के बाद आपका पूरा जब फिनिश होता है, फिनिशिंग के बाद ये पैर फिर ऐसे आगे आएगा। ठीक है, ये आपका साइड ऑन बॉलिंग एक्शन हो गया। फ्रंट ऑन, सेमी साइड ऑन अगले वीडियो में बताऊंगा। अब इसमें जो मेन फॉल्ट होने वाले हैं वो बता रहा हूँ, वो समझना जरूरी है। एक ही वीडियो में चारों एक्शन बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा जो आप लोग कोई देखते नहीं हो। तो बाकी आगे चल के स्विंग कैसे करते हैं, बॉलिंग की स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ बात की बात है। सबसे पहले एक्शन समझना जरूर है, एक्शन के मुताबिक। अब इसमें क्या है, देखो जो मैं फॉल्ट बता रहा हूँ, अगर आपका ये एक्शन यहाँ को है, इस तरह से है साइड ऑन, तो ये जो आपका ये जो हिप है ना, हिप चेस्ट, ये दोनों उस साइड होगा। अगर
पैर आपका ऐसे जा रहा है और आप बॉडी ऐसे कर रहे हैं, तो समझ ले जैसे कपड़े निचोड़ते हैं ना, इसी तरह आपकी बॉडी ऐसे निचोड़ जाएगा बॉडी का, जिससे आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा इंजरी होगी। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा इंडिया के प्लेयर मैक्सिमम बोला इंजरी है। इंजरी वही है, एडवांस लेवल में जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना, तो उसके बाद इंजरी आनी शुरू हो जाती है। और छोटे लेवल में हमको पता नहीं होता हमारा एक्शन कौन सा, हम टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, बाद में आगे चल के सुधारते तो हैं एक्शन को, बट क्या देर हो चुकी होती है, सेटअप ऐसा बन चुका होता है शरीर का कि फिर चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए ये जो है ये बिल्कुल उस डायरेक्शन में रहेगा। जब फिनिश हो जाता है, फिनिश के बाद फिर धीरे धीरे इस तरह से आगे को आएगा। बाकी इसके अलावा जब भी आपका पैर आगे पड़ता है, पैर आगे पड़ते समय हमेशा एड़ी पहले पड़ेगी। टेनिस बॉल देखो या कोई नॉर्मल लेवल का क्रिकेट देखो, उसमें सबका पंजा पहले आता है, एड़ी किसी का नहीं आता। कोई सिखाता नहीं है छोटे लेवल में। और इसका ध्यान हमको जब भी हम देखते हैं ना, क्रिकेट देखते हैं, कभी देखते नहीं, किसी भी बॉलर का, फास्ट बॉलर का देखना, एड़ी पहले आएगा। एड़ी पहले आनी जरूरी है। घुटना यहाँ पे इस तरह से बैंड रहेगा, ये अंदर को दबा होगा, ना कि घुटना बाहर निकला होगा। इस चीज़ का ध्यान देना, देख भी लेना। तो ये आपने अभी से शुरुआत से स्टार्टिंग से सीख लेना है। अगर आप कितना भी समय से क्रिकेट खेल रहे हो, ये चीज़ को सुधार लेना। एड़ी, उसके बाद एक एक करके स्टेप बनाना सिखाएंगे। ये सिर्फ आपको एक्शन समझा रहा हूँ मैं, एक्शन समझ गए तो उस हिसाब से आपको आगे चल के स्टेप बनाना, फिर रन अप, सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा जंप इसी एक्शन में होता है। जब आदमी ऊपर जंप करता है ना, जंप सबसे ज़्यादा इसी एक्शन में होता है। बाकी फ्रंट वन एक्शन में बहुत ज़्यादा ऊंचा जंप नहीं होता। जब लास्ट में मूवमेंट में हम ऐसे जंप मारते हैं ना, ये फ्रंट वन में नहीं होता, साइड वन में सबसे ज़्यादा होता है। फ्रंट वन में होता है बट इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो अब समझ गए होंगे आप साइड वन एक्शन क्या है। अब अगले वीडियो में बताएंगे फ्रंट वन के बारे में। चैनल से जुड़े रहे, इसी तरह से नॉलेज आपको मिलता रहेगा। आगे चल के इस तरह की प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। आज अपना बॉलिंग एक्शन समझ गए, फिर इसके ऊपर वर्क कैसे करना है वो आगे चल के आप लोगों को बताएंगे।